नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। आजकल रील का दौर है, हर कोई रील बनाता हुआ देखा जाता है। यूथ हो या फिर बुजुर्ग, हर उम्र के लोग रील बनाते हुए देखे जाते हैं। मुद्दा नहीं देखते, जगह नहीं देखते और वो रील का क्रेज इस कदर है कि वो हर जगह पर रील बनाना शुरू कर देते हैं। जब भी रील का जिक्र होता है तो जहन में ख्याल आता है टिकटॉक का। वही टिकटॉक जहां से रील की असल शुरुआत हुई थी। खूब रील बनाते हुए लोगों ने अपना करियर भी इसमें सेट किया, लेकिन अब से 5 साल पहले टिकटॉक को भारत में बैन कर दिया गया था। लेकिन अब टिकटॉक से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि वो एक बार फिर से भारत में वापसी कर सकता है, यानी कि बैन हट सकता है टिकटॉक से। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी विकास तिवारी। विकास, क्या कुछ अपडेट है? क्या फिर से भारत में टिकटॉक की वापसी हो रही है, उसको बैन हटाया जा रहा है उस पर से? आज अगर बात करें टिकटॉक की भारत में वापसी पर, तो अभी भारत सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जो है इस पर नहीं आया है कि टिकटॉक जो है वो वापसी कर रहा है भारत में या नहीं। और यहाँ तक कि जो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है बाइट डांस, उसकी तरफ से भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसको लेकर नहीं आया है। तो अभी ये कहना कि भारत में वापसी हो ही रही है, ये पूर्णतः सही नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें कि हो सकती है, तो उसके बिल्कुल चांस नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो टिकटॉक की वेबसाइट है, अगर आप गूगल पे जाके या किसी सर्च इंजन पे जाके टिकटॉक भारत में ओपन कर रहे हैं तो वो ओपन हो जा रहा है, जो अभी तक नहीं होता था। जब जून 2020 में गलवान इंसिडेंट हुआ था भारत और चीन की सेनाओं के बीच, तो भारत सरकार ने टिकटॉक को बैन कर दिया था। और इस उसके अलावा 59 और ऐप्स थे जिसमें चीन के कई सारे ऐप्स और वेबसाइट्स शामिल थी, उनको बैन किया गया था। उसके बाद अब जैसा कि अभी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वेबसाइट पर टिकटॉक डालने पर टिकटॉक की वेबसाइट ओपन हो रही है भारत में, तो उसको लोग सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए, उसकी फोटो शेयर करते हुए ये बोल रहे हैं कि भारत सरकार ने फैसला ले लिया है कि टिकटॉक वापस हो रहा है। हालांकि अभी प्ले स्टोर हो चाहे एप्पल स्टोर हो, किसी पर भी टिकटॉक अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये अब चांसेस नजर आ रहे हैं कि शायद आने वाले टाइम में कुछ दिनों में देखने को मिले कि टिकटॉक की भारत में फिर से वापसी हो जाए। टिकटॉक का जब जिक्र होता है तो एक क्रेज देखा गया था टिकटॉक को लेकर कि किस तरीके से यूथ, कई लोगों के तो करियर सेट हो गए। चाहे हम एल्विश यादव की बात करें, ऐसे व्लॉगर्स रहे हैं जो इससे पहले भी कई फैजू हो गए हैं, फैजल खान या फैजू के नाम से जिनको आप सभी जानते होंगे, वो हो गए। कई ऐसे लोग हैं जो टिकटॉक से आज इंडस्ट्री तक पहुंच चुके हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री तक पहुंच चुके हैं। कई रियलिटी शोज किए हैं उन्होंने। लेकिन क्या अगर इसकी वापसी होती है तो क्या वही क्रेज फिर से देखने को मिलेगा और क्या असर डालेगा अब में? क्योंकि अब इंस्टाग्राम पे भी रील्स का ऑप्शन आ गया है, तो क्या वही फायदा टिकटॉक को होगा, चीन को होगा? अगर हम कहें, क्योंकि ये चीन का ही एक ऐप है, तो क्या वही फायदा होगा उन्हें, या फिर अब कॉम्पिटिटर्स खड़े हैं उनके इंस्टाग्राम की अगर हम बात कर ले तो कुछ नुकसान भी हो सकते हैं? अगर जैसे आप पूछ रही कि टिकटॉक की वापसी के बाद क्या वही क्रेज एक बार फिर से देखने को मिलने वाला है, तो उसका जो इम्पैक्ट, क्योंकि जब टिकटॉक आया था तब इंस्टा रील का ऑप्शन उस तरह का नहीं था जितना क्रेज अभी इंस्टा रील का है। तो अगर कहें कि इंस्टा रील ने टिकटॉक के बैन होने के बाद उसकी जगह को रिप्लेस कर दिया है, उसे टेक ओवर कर दिया है, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो इंस्टा रील का ऑप्शन अभी लोगों के पास है। हालांकि टिकटॉक आएगा तो एक बार जब वापसी होगी तो बिल्कुल लाजमी है कि जब कोई चीज एक बार दोबारा वापसी करता है तो उसका क्रेज देखने को मिलता है। लेकिन अभी जो ऑडियंस है वो डिवाइड हो चुकी है। जो कंज्यूमर्स हैं, चाहे टिकटॉक के हों या इंस्टा के हों, मतलब रील के जो कंज्यूमर है उनके पास ऑप्शन है। इवन फेसबुक रील भी है और काफी सारे ऐप्स आए थे लाइक मोजो और टिक्की, पता नहीं कितनी तरह की ऐसे सारे आए थे जिन पे लोग बना रहे थे शॉर्ट वीडियोस हो गए। अब तो वाईटी शॉर्ट का भी ऑप्शन है। तो ऑप्शन बहुत सारे हैं टिकटॉक के लिए, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी सबसे मेन बात यही है कि क्या वाकई टिकटॉक की वापसी भारत में होने जा रही है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन अगर सूत्रों का माने, मीडिया रिपोर्ट्स में जो बातें चल रही हैं कि अभी उनकी मतलब जो आईटी डिपार्टमेंट है भारत का, उनके सूत्रों से ने यही कंफर्म किया है कि अभी इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि लिया भी जा सकता है, क्योंकि अभी कुछ दिनों में जिस तरह का जियोपॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिल रहा है, तो उसकी वजह से ऐसा फैसला लिया भी जा सकता है। लेकिन जैसे जिक्र करें कि भारत ने जब इसे बैन किया था तो यही बोला था कि ये सिक्योरिटी ब्रीच का मामला है, जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो डेटा चीन अपने लिए यूज कर रहा है, उसके थ्रू भारत को थ्रेट्स हो सकती हैं कई तरह की। तो उसको लेकर जब ये फैसला लिया गया था, तो जब अभी इस तरह की खबरें आ रही हैं, लोग सोशल मीडिया पर ये जिक्र कर रहे हैं कि भारत में टिकटॉक की वापसी हो रही है, तो विपक्ष हमलावर हो गया है सरकार पर कि पहले आपने सिक्योरिटी ब्रीच का मामला बोलकर इसे बैन किया और फिर अब आप इसे वापस ला रहे हैं। हालांकि विपक्ष हमलावर जरूर हो गया है, लेकिन सरकार का आधिकारिक कोई बयान
नुकसान नहीं है। तो अभी यही है कि अगर टिकटॉक वापस आता है तो क्योंकि ऑडियंस जो है वो डिवाइड हो चुकी है, तो उस तरह का क्रेज तो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर जब ये अपने चरम पर था टिकटॉक भारत में, तो लगभग 20 करोड़ से ज्यादा यूजर इसके हो गए थे। जैसा आपने जिक्र किया कि कई लोग का करियर सेट हो गया था, ये सारी चीजें देखने को मिली थी। फिलहाल अभी जब ये कयासों का बाजार गर्म है कि वापस हो रहा है, तो देखने वाली बात होगी कि आता है तो फिर एक बार क्या वही मुकाम वो हासिल करता है या फिर। खैर वो तो देखने का एक मुद्दा है ही, लेकिन साथ ही साथ एक अहम बात आपने कहा, जियो पॉलिटिक्स का जिक्र किया, चीन से हमारे जो संबंध थे उसका भी जिक्र किया। उस वक्त बैन करने का मुख्य कारण यही था कि भारत और चीन के जो है वो संबंध अच्छे नहीं थे, और सिक्योरिटी को लेकर भी, एक ये प्राइवेसी इशू को लेकर भी बहुत ही अहम ये मुद्दा था। लेकिन क्या अब वापसी के जो संकेत मिल रहे हैं, हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, क्या भारत और चीन के बीच में ये जो मिठास भरे जो रिश्ते में मिठास घुल रही है, उसका असर कोई देखने को मिल सकता है? बिल्कुल। जैसे अभी बीते कुछ दिनों से देखें या फिर जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन के आए हैं अमेरिका के, तब से ये जो अमेरिका और भारत के बीच के जो रिश्ते हैं, कहीं ना कहीं, क्योंकि जब चीन से भारत के मतभेद चल रहे थे, तो अमेरिका ऐसा था जिसने भारत को एशिया पैसिफिक देशों में भारत को अपने साथ लिया था चीन को काउंटर करने के लिए। लेकिन अभी अमेरिका जिस तरह की रणनीतियां चल रहा है, जिस तरह के वो कदम उठा रहा है, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप, लाइक टैरिफ हो गया, वहां भारत के जो प्रवासी अमेरिका में रह रहे थे उनको बेड़ियों के साथ भेजना हो, जैसे ही वो राष्ट्रपति बने थे। इसके अलावा बहुत सारे कदम ऐसे हैं भारत पर, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले बयान आया कि जो वो टैरिफ लगाए हैं वो टैरिफ नहीं है, सैंक्शंस हैं। तो अमेरिका से जिस तरह की टसल देखने को मिल रही है, अगर उसको काउंटर करना है तो भारत को चीन के साथ आना होगा, क्योंकि अगर देखें जियोपॉलिटिक्स में, तो अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी अगर है $28 ट्रिलियन के साथ, तो लगभग $20 ट्रिलियन के साथ नंबर दूसरे पर चीन है। और हमारे अगर हमारे ट्रेड की बात करें, तो हमारे ट्रेड का एक मेजर पार्ट जो है वो चीन से आता है, हम चीन से मेजरली ट्रेड करते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, और अभी जैसे ब्रिक्स देश एक साथ आ रहे हैं अमेरिका के काउंटर में, लाइक रसिया और चीन ऑलरेडी दोस्त हैं, रसिया भारत भी अच्छे दोस्त हैं। तो रसिया का भी ये एक जो है वो कदम है कि वो भारत और चीन को साथ लेके आए, ताकि भारत, रूस और चीन जो है वो एक साथ होकर अमेरिका और यूरोपीय देश जो है उनको काउंटर कर सकें। तो बेसिकली जो अमेरिका अभी भारत के खिलाफ कदम उठा रहा है, उसको देखते हुए भारत चीन के पिछले दिनों रिश्ते जो है वो अच्छे देखने को मिले थे। चाहे कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां एससीओ की बैठक में गए थे, फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर भी वहां गए थे। अभी मंथ एंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाने वाले हैं, जो कि गलवान इंसिडेंट के बाद पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री वहां जाएंगे। तो ये काफी सारी जियोपॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिल रही है दुनिया में। और तो इसका असर वही है कि अगर वापसी होती है भारत में टिकटॉक की, तो कहीं ना कहीं ये उसी का एक नतीजा होगा कि जो अमेरिका ने कदम उठाए उसके लिए भारत को अब दूसरे ऑप्शंस तलाशने पड़ रहे हैं। तो चीन, अगर चीन में हमें अपने मार्केट को कैश इन करना है, तो उनको भी अपने मार्केट में एंट्री देनी पड़ेगी। फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या ये वही रिश्ता है जो भारत और चीन के बीच में जो मिठास घुल रही है, उसका इम्पैक्ट है कि क्या टिकटॉक एक बार फिर से भारत में उस पर से बैन हटाया जाएगा, अनबैन किया जाएगा। फिलहाल ये सारे कयास सोशल मीडिया पर लगातार तेजी से देखे जा रहे हैं और कई चर्चाएं भी हो रही हैं। हालांकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन देखने वाली बात ये जरूर होगी कि क्या भारत और चीन के बीच में जो सुधरते हुए संबंध है उनका असर कोई देखने को मिलेगा, और क्या टिकटॉक उनमें से भी एक ही अहम फैसला होगा। ऐसी तमाम बड़ी चर्चाओं के लिए, तमाम बड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहे आज की खबर।